हरिओम भक्तों। आइए हम लोग अपने योग वशिष्ठ का नित्य पाठ करते हैं। विषयों में ही सारभूत आनंद समझकर उनका स्वादन करने वाले जीवों को इस जगत में कभी आत्मश्रवण के बिना असीम नित्य शानंद प्राप्त नहीं होता। यज्ञ, दान और तप तीर्थ सेवन से अदृष्ट द्वारा विषय मुख ही होता है, किंतु स्वात्मा के अवलोकन के बिना तप से, दान से और तीर्थों से भी प्राणी के विषयों की विरक्ति नहीं होती। हे पुत्र, अपने प्रयत्न के बिना बुद्धि किसी भी युक्ति से अपने कल्याण के लिए आत्मलोकन में प्रवृत्त नहीं होती। हे पुत्र, भोगों के त्याग से प्राप्त परमात्मा के बिना हुए परमात्मा के बिना परम पद ब्रह्मा विश्रांति सुख नहीं मिलता। जैसे स्वात्मा रूप से अव्यक्त परमात्मा का नहीं मिलता है, कारण नहीं मिलता, परमात्मा में विश्राम किया जाता है, वैसे विश्राम ब्रह्मा से लेकर सर्वपर्यंत इस जगत में कहीं पर भी नहीं मिलता। पौरुष प्रयत्न या अवलंबन कर देव को दूर से त्याग कर प्राज्ञ पुरुष मुक्ति के द्वारा मजबूत आर्गल सदृश भोगों की निंदा करे। भोगों की निंदा से प्रौढ़ होने पर विचार उत्पन्न होता है, जैसे कि वर्षा ऋतु के धान आदि के फसल वृद्धि युक्त होने पर धानों की फल समिति में सुशोभित निर्मल सरकाल उत्पन्न होता है। भोगों की निंदा से विचार उत्पन्न होता है और विचार से भोगों की निंदा उत्पन्न होती है। ये दोनों जैसे समुद्र के कारणों में मेघों से भरता है और मेघ उसी समुद्र को भरते हैं, वैसे ही परस्पर एक दूसरे के भूषण पूर्ण करते हैं। भोग, निंदा, विचार, अविनाशी पर आत्मदर्शन, ये तीनों जैसे परस्पर अत्यंत प्रीति वाले मित्र एक दूसरे के प्रयोजन के लिए सिद्ध करते हैं, वैसे ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हैं। पहले दैव का अनादर कर पौरुष प्रयत्न से दांतों को पीस कर भी भोगों की विरक्ति प्राप्त करे, और देश और आचार से अविरुद्ध बंधु बांधव जन संपन्न पौरुष पहले क्रमशः धनोपार्जन करे, धन से कुलीन गुणशाली सज्जनों की आराधना कर उन्हें वशीभूत करे और उनके सत्संग से भोगों की विरक्ति होती है। तदनंतर विचार होता है। विचार के बाद विचार रहित परम वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। इसके बाद गति सामान्य न्याय के आलोचन श्रुतियों के अद्वितीय ब्रह्मा में तात्पर्य का निर्णय होता है। तदनंतर क्रम से परम पद प्राप्त होता है। हरिओम भक्तों, हरिओम हरिओम।